ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2021 की साकार मुरली। आज की बाबा ने मुरली में हमें शुद्धता सिखाई है और शुद्धता में विशेष रूप से अन्न की शुद्धता बताई है। अन्न का सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। आहार का विचार और आचार व्यवहार पर हमारा डायरेक्ट संबंध है। इसीलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। हमारे अन्न की शुद्धता जो ब्राह्मण जीवन में है और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, परमात्मा मिलन की अनुभूति करना चाहते हैं, लगन में मगन होना चाहते हैं, उन्हें अपने आहार पर विशेष ध्यान देना होता है। जैसे कि एक कार होती है, पेट्रोल कार है तो उसके अंदर हम पेट्रोल ही यूज़ करते हैं। अगर कोई और फ्यूल डाल दिया तो उसके इंजन में खराबी आ सकती है। जैसे कार का पेट्रोल होता है, ऐसे ही एरोप्लेन के लिए भी जो फ्यूल होता है वो जो कार में यूज़ किया जाता है वही नहीं होता, वो और भी रिफाइन होता है। क्योंकि अगर फ्यूल के कारण कुछ भी कचरा हुआ, कुछ भी इंजन में खराबी हुई तो विमान का क्या हाल होगा। इसी तरह से जो स्पेस में भेजा जाता है, स्पेसशिप, उसमें और भी ज़्यादा रिफाइंड फ्यूल डाला जाता है। हमारे मन और बुद्धि से हम जो योग का अनुभव करना चाहते हैं, वो परमधाम की यात्रा करना चाहते हैं, परमात्मा मिलन की अनुभूति करना चाहते हैं और लक्ष्य हमारे अंदर की डिवाइन क्वालिटीज़ को इमर्ज करना, अपने देवत्व को जागृत करने की बात है। तो इसीलिए जो योगी है, जो ब्राह्मण है, उन्हें अपने अन्न पर विशेष ध्यान देना है। क्योंकि अन्न का प्रभाव अगर मन के ऊपर पड़ता है, अन्न के अंदर किसी भी प्रकार की अशुद्धि है, किस वाइब्रेशन में वो खाना बनाया गया है, कैसे वातावरण में वो खाना हम खा रहे हैं, उन सब का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए अपने व्यवहार को अच्छा करने, अपने व्यक्तित्व को अच्छा करने के लिए, अपने देवत्व को जागृत करने के लिए, परमात्मा मिलन की अनुभूति को गहरा करने के लिए अपने अन्न के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना होगा। अन्न की शुद्धता जितनी होगी उतना ही असर हमारी अवस्था पर भी अच्छा पड़ता है। इसलिए आज सारा दिन में हम चेक करें, हम जो भी भोजन स्वीकार कर रहे हैं वो परमात्मा याद में बनाकर, परमात्मा याद में स्वीकार कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा भी कहते थे कि मैं एक गिट्टी खाता हूँ परमात्मा की याद में, दूसरी गिट्टी के परमात्मा की याद में खाता हूँ, तीसरी में भूल जाता है। तो कहीं ना कहीं वो स्वाद में चले जाते या कोई और बातों में चले जाते तो परमात्मा की याद मिस हो जाती है। तो परमात्मा की याद में ही उस भोग को, प्रसाद को स्वीकार करे, भोजन को स्वीकार करे तो हमारा मन उससे बहुत शक्तिशाली होगा और जितना शक्तिशाली मन होगा उतना गहरी सुंदर परमात्मा मिलन अनुभूति कर पाएंगे। तो आज अपनी योग की अवस्था को अच्छा बनाने के लिए अपने अन्न पर ध्यान दें। न केवल जो मुख से अन्न स्वीकार करते उस पर, लेकिन आँखों के द्वारा जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कानों द्वारा जो सुन रहे हैं, उस अन्न का भी अवश्य ध्यान दें। ओम शांति।